इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक लोकस एंड कंस्ट्रक्शन की। और यकीन माने मैथ्स का बड़ा आसान टॉपिक है लोकस एंड कंस्ट्रक्शन। लेकिन लोकस को स्टार्ट करने से पहले क्या आपको पता है कि लोकस का आखिर मतलब क्या है? लोकस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पाथ जो कुछ फिक्स कंडीशंस को फॉलो करे। एक ऐसा पाथ जो कुछ फिक्स कंडीशंस को फॉलो करे, उस पाथ को हम कहेंगे कि यार ये लोकस है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो वो आएगा हमारे पास लोकस। तो एक ऐसा पाथ जो कुछ फिक्स कंडीशन को फॉलो करे उसको हम कहेंगे वो लोकस है। अब लोकस की हमारे पास सिर्फ 4 कंडीशंस हैं। अगर आपको ये 4 कंडीशंस आ गई तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा भाई, वो 4 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन सबसे आसान वाली, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए डिस्टेंस फ्रॉम आ सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब मान लीजिए सवाल ऐसे लिखा जाएगा आपके पास, मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ दे रहा हूँ। सवाल ऐसे लिखा जाएगा कि ड्रॉ लोकस ऑफ a point, draw locus of a point that is 6 centimeter from A। एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाओ जो कि A से 6 सेंटीमीटर हो। अब दो चीज़ें हाईलाइट करेंगे, एक हमने हाईलाइट कर दिया डिस्टेंस और दूसरा हमने हाईलाइट कर दिया पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, जब आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट होगा इसका मतलब ये हो गया कि आपने वहाँ पर बनाना है सर्कल। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। अब जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है, अगर मैं इसको फुलफिल करूँ, ड्रॉ द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा, जिसका जो सेंटर होगा वो होगा पॉइंट ए, ठीक है, ए सेंटर आ गया, और जो इसका रेडियस होगा दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है, अब पी कहाँ होगा, जो पॉइंट हम बना रहे हैं, वो जो पॉइंट होगा वो इस सर्कल पे कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि जब पॉइंट इस सर्कल पर होगा तो वो हमेशा ए से कितना दूर होगा, हमेशा वो ए से 6 सेंटीमीटर दूर होगा, ऐसे ही है ना, क्योंकि 6 सेंटीमीटर तो आपका रेडियस है, तो हमेशा वो 6 सेंटीमीटर दूर होगा। इसका मतलब ये उस पॉइंट का लोकस है। तो जब भी आपको कंडीशन दी जाए, एक तरफ आपके पास हो डिस्टेंस, दूसरी तरफ आपके पास हो पॉइंट, तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट पे आप समझ जाना कि आपको हमेशा सर्कल ही प्लॉट करना है। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है भाई? अब डिस्टेंस फ्रॉम आ लाइन, अगर आपको एक लाइन से डिस्टेंस दे दिया जाए, एग्जाम्पल, मतलब मान लीजिए मैं इसकी एग्जाम्पल आपको ऐसे बताऊं कि मेरे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइन है जिसको हमने कह दिया एक्स और वाई। अब क्वेश्चन में कहा जाएगा ड्रॉ लोकस ऑफ a point P that is 3 centimeter from XY। एक ऐसे पॉइंट का लोकस बनाओ जो कि XY से हमेशा 3 सेंटीमीटर दूर हो। अब पहले हम क्या करते हैं भाई, पहले हम कंडीशन वर्ड को हाईलाइट करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3 सेंटीमीटर दैट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारे पास कहाँ से, फ्रॉम XY। अब XY कोई जो है हमारे पास पॉइंट नहीं है, XY हमारे पास लाइन है। तो जब आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन होगा तो आप क्या करोगे? अब इसकी कंडीशन क्या है, वी नीड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेंगी। अब ये पैरेलल लाइन हम बनाएंगे कैसे? बहुत ही सिंपल बात है, मैंने कंडीशन तो नीचे लिखी हुई एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर कंपास का यूज़ आना चाहिए। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर वन नोट पे कंपास का ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको रफली बताऊंगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपने अपना कंपास एक्स पे रखा, कंपास रख दिया आपने, और रैंडम रेडियस खोल दिया आपने। रैंडम रेडियस मतलब कुछ भी आपने खोला, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपने कंपास एक्स पे रखा, रैंडम रेडियस खोल दिया और आप एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। सो लेट सपोज अगर मैं ए एक्स पर एक सर्कल बनाऊं तो ऐसा एक सर्कल आ गया। सपोज करें इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर मैंने खोल दिया, ठीक है ना, सॉरी 2 नहीं, कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा 3 सेंटीमीटर। तो सर्कल मैंने बना दिया जिसका रेडियस मेरे पास है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यही सेम काम मैं वाई पर भी करूँगा। सर्कल मैंने बना दिया वाई पर भी,
और उसका भी जो सेंटर होगा मेरे पास सर्कल रेडियस होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 3। तो मैंने कहा यार ये मेरे पास आ गया 3 और ये मेरे पास आ गया 3। अब ये 3 कौन सा डिस्टेंस है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जब आपने सर्कल बना लिया है ऐसे दो करके, तो इनके जो टॉप पॉइंट्स आ रहे हैं, टॉप पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा इनके टॉप पॉइंट्स ये आ रहे हैं, ये मैंने एक लाइन बना ली। तो मैंने सिंपल उनके टॉप पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। ये भी कनेक्ट कर दिया मैंने और मैंने इसको ऐसे भी कनेक्ट कर दिया। तो मेरा पॉइंट जो होगा P जिसकी हम बात करते हैं, वो P जब भी इस लाइन पर होगा, जब भी इस लाइन पर होगा, कहीं पर भी होगा, वो हमेशा XY की लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर होगा। ये इसका लोकस है, ठीक है। तो जब आपको ये कहा जाए कि ड्रॉ लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम सम लाइन, आपसे लाइन का डिस्टेंस कहा जाए, तो आप याद रखिएगा कि आपने हमेशा क्या करना है, आपने हमेशा वहां पर पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है। तो दैट इज द कंडीशन वर्ड्स, ऑलराइट। थर्ड कंडीशन, पहले में क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, तो आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे। सेकंड में क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, तो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे। दो बातें हो गई हमारे पास। अब अगले बात पर आते हैं। अब ये क्या आएगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब ये इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि भाई इक्वल डिस्टेंस हम कहते हैं कि दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हो, उसको हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स अगर आपके पास आ जाए, तो आप वहां पर क्या बनाओगे, आप वहां पर बनाओगे लाइन बाइसेक्टर। अच्छा कैसे बनाएंगे ये तो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बनाना क्या है वहां पर। तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसको बनाते कैसे हैं आखिर, इसको लाइन बाइसेक्टर को। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। लाइन बाइसेक्टर, कि आपको लाइन बाइसेक्टर कैसे बनाना है, सिंपल सा तरीका है भाई। लाइन बाइसेक्टर का मतलब है क्या, कि एक लाइन जो इक्वली डिवाइड कर रही हो दो पार्ट्स में, ठीक है ना। मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है, ये आ गई मेरे पास AB, ऑलराइट, AB की एक लाइन है और मुझे बनाना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको मैं रफली बता रहा हूँ, कंपास नहीं है मेरे पास, तो आपको एक काम कंपास से करना होता है। अब आपने अपने पॉइंट पे रखा है कंपास, ठीक है ना। आपने लेट सपोज आपने पॉइंट ए पे रखा कंपास, ये आ गया। अब कंपास रखने के बाद आपकी कंडीशन होती है कि आपने कंपास को कितना खोलना है। तो यहां पर वो कंडीशन वर्ड में लिख रहा हूं, कंपास आपने खोलना है मोर देन हाफ। अब मोर देन हाफ आपने मेजर नहीं करना, ये याद रखिएगा। मोर देन हाफ आपने अंदाजे से खोलना है। जैसे कि मेरे पास अगर मैंने यहाँ कंपास रखा, तो मेरा कंपास लाइन से आधे से ज़्यादा खुला होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक खुला हुआ, लेट सपोज। जब आपने कंपास मोर देन हाफ खोल लिया, तो उसी कंपास के साथ आपने एक आर्क लाइन के ऊपर लगाना है ऐसे करके, और एक आर्क आपने लाइन के नीचे लगाना है ऐसे करके, ठीक है। मोर देन हाफ कंपास खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब वही कंपास जो आपने खोला हुआ है, वो सेम कंपास आप उठा के कहाँ रखेंगे। अब आपने रेडियस चेंज नहीं करना बेटा कंपास के, याद रखिएगा। वो सेम कंपास अब आप उठा के रखोगे पॉइंट बी पर, रेडियस चेंज नहीं है, ठीक है ना, रेडियस वही है। अब आपने बी पे रखने के बाद भी वही काम करना है, एक आर्क ऊपर लगाना है और एक आर्क आपने नीचे लगाना है। अब आपको ये नोट होगा कि यार मुझे यहाँ पर और ऊपर नीचे 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, और एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ गया। जब मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दूंगा, तो दैट लाइन इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। तो क्या किया, रिवाइज करते हैं। आपके पास एक लाइन थी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने उस लाइन पे क्या रखा, कंपास रखा। कंपास को कितना खोला आपने, मोर देन हाफ खोला। क्या मेजर किया था, बिल्कुल मेजर नहीं किया था, अंदाजे से खोला था आपने। अंदाजे से खोलने के बाद आपने एक आर्क ऊपर लगाया और एक आर्क आपने नीचे लगाया। जो कंपास आपने ए पे रखा था उसका रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम कंपास आप बी पे रखोगे, एक आर्क ऊपर लगाओगे एक आर्क नीचे लगाओगे, 2 पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे एंड यू विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर, ठीक है जी। अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी पूरी लाइन जो है यहाँ पर, ये जो पूरी लाइन मैंने बनाई है, लेट सपोज कि 10 सेंटीमीटर है पूरी लाइन। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा, आप स्केल से मेजर कर लो, आपको मिल जाएगा कि ये 5 होना चाहिए और यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 होगा। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो किसको, लाइन बाइसेक्टर को। कब बनाते हैं लाइन बाइसेक्टर, जब कहा जाए कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस, ऑलराइट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। क्या मतलब होता है इक्वल का, कि दोनों पॉइंट्स है ये बराबर डिस्टेंस पर हो, ऑलराइट। अब मान लीजिए इस लाइन पर अगर मैं एक पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ, लेट सपोज कि एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट पी है, तो पी का डिस्टेंस अगर ए से मेरे पास लेट सपोज 7 सेंटीमीटर है,
तो P का डिस्टेंस B से भी मेरे पास 7 सेंटीमीटर होगा। दैट इज द इक्वल डिस्टेंस पॉलिसी। ये है इक्वल डिस्टेंस के उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों पॉइंट से एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इक्वल डिस्टेंस। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं लास्ट वन। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? लास्ट प्रॉपर्टी भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंस की है, इक्वल डिस्टेंस, लेकिन अब वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू, अब पॉइंट्स नहीं है, अब टू लाइंस होगा। अब मैं इनका डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। कंडीशन याद रखें, अगर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस होगा तो आप वहां पर क्या बनाओगे? आप वहां पर बनाओगे एंगल बाइसेक्टर। देखिए ये जो 4 कंडीशन मैंने रेड में लिखी है ना, ये हैं बड़े काम की कंडीशन। आप चाहें तो उसको लिख लें अपने पास, एज इट इज लिख लें, ये पूरा लोकस करवाएंगी आपको। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने आपको? अगर डिस्टेंस हो कहाँ से हो? एक पॉइंट से हो, तो आपने क्या करना है? आपने वहां पर बनाना है खाली एक सर्कल। सेकंड मैंने आपको बताया अगर डिस्टेंस हो लेकिन कहाँ से हो? लाइन से। अच्छा, सवाल कैसे दिया रहेगा? सवाल कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी और एक्स वाई। ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, तो आपने बनाना है यहाँ पर पैरेलल लाइन। उसके बाद कहा जाएगा कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। 2 पॉइंट्स की बात की जा रही है, तो ये आएगा लाइन बाइसेक्टर। और ये कैसे आएगा लास्ट वाला? कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ऐसे आएगा। ठीक है, तो जब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो समझ जाएं आप कि आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना है। अब कैसे बनाना है ये देखते हैं हम लोग पहले। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? कि एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर कैसे बनेगा? सबसे पहला पॉइंट पता है क्या होता है इसमें? सबसे पहला, जब आपको कहा, जब आप कंडीशन अप्लाई कर रहे होगे तो आप हाईलाइट करो। किसको हाईलाइट करोगे भाई? आप हाईलाइट कॉमन पॉइंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, अब मैं पहला पार्ट लिखूं अगर यहां पर फ्रॉम ए बी एंड बी सी, ये पहला पार्ट लिख दिया मैंने। दूसरा पार्ट में लिखूं फ्रॉम पी क्यू एंड पी आर, ये दूसरा पार्ट आ गया। और तीसरा इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एंड वाई जेड। अब मैं आपसे कहूं कि यार इनमें कॉमन पॉइंट क्या है? अगर मैं पहले पार्ट में देखूं ए बी और बी सी में कॉमन पॉइंट बी का आ रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखूं पी क्यू एंड पी आर में कॉमन पॉइंट पी का आ रहा है, और थर्ड पार्ट में एक्स वाई वाई जेड में कॉमन पॉइंट वाई का आ रहा है। अभी क्यों निकालते? क्योंकि जो कॉमन पॉइंट होगा ना वही आपका एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगा, वहीं पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपने, जो आपका कॉमन पॉइंट होगा। ये बात समझ में आई? अब इसको अप्लाई करें, देखते हैं भाई कैसे बनाएंगे, कैसे हमें पता लगेगा। लेट सपोज मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास एक लाइन आ रही है, ये इट सेज एक्स वाई, ठीक है, और मेरे पास एक लाइन आ गई है लेट सपोज ये वाली, इट सेज वाई जेड। अब एक्स वाई और वाई जेड का जो कॉमन पॉइंट होता है वो वाई होता है। इसका मतलब है यहां पर बनेगा मेरा एंगल बाइसेक्टर। कॉमन पॉइंट पे हमेशा बनेगा एंगल बाइसेक्टर। अब बनेगा कैसे? हाउ टू कंस्ट्रक्ट? कुछ स्टेप्स हैं, देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा, बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपको एंगल बाइसेक्ट करना है, आपने वहां पे रखा अपना प्यारा सा कंपास। ये आ गया आपका कंपास, ठीक है ना। अब कंपास को जो आपने यहां पर खोलना है, मैं लिख रहा हूं यहां पर आपने खोलना है मॉडरेट रेडियस। अच्छा, ये मॉडरेट रेडियस का मतलब क्या हुआ? मॉडरेट का मतलब हुआ ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। जब हमने लाइन बाइसेक्टर की बात की थी वहां पर हमने कहा था मोर देन हाफ, राइट। जब हमने यहाँ की बात की हमने कहा था मोर देन हाफ, ये होगा लाइन बाइसेक्टर में। लेकिन जब आप एंगल बाइसेक्ट करोगे तो आपने क्या करना है? मॉडरेट रेडियस, मतलब ऐसा हो जो आप जिसको कंस्ट्रक्ट कर सको, ठीक है ना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने अपना वाई पर कंपास रखा, मैंने मॉडरेट रेडियस में मान लीजिए कि यहाँ पर एक आर्क यहाँ लगाया और एक आर्क मैंने यहाँ लगा दिया। ओपन योर कंपास, मॉडरेट रेडियस, प्लेस 1 आर्क ऑन एक्स वाई, मैंने एक्स वाई पे एक आर्क मारा, एंड 1 आर्क ऑन वाई जेड, एक आर्क मेरा यहाँ पर आ गया। 2 आर्क्स आ गए मेरे पास। तो मैं इनको कहता हूँ, इनिशियल नाम देता हूँ इनको, मैं कहता हूँ यार ये मेरे पास एक पॉइंट ए आ गया और ये मेरे पास एक पॉइंट डी आ गया। यहाँ तक बात क्लियर बेटा? क्या किया आपने? पहले अपने पॉइंट को हाईलाइट किया, उस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगाया लाइन एक्स वाई पर और एक आर्क लगाया आपने लाइन वाई जेड पर, एक मॉडरेट रेडियस के साथ। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, एक ए मिल गया और एक बी मिल गया। याद रखिएगा रेडियस मस्ट बी सेम। एक दफा जिस रेडियस पे आपने काम कर दिया ना, अब वो रेडियस को चेंज करना गुनाह हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका सवाल गलत कर देगा, वो रेडियस चेंज ही होना चाहिए आपका। अब आपने अपना कंपास रखा ए पर और अब आप एक और आर्क लगा रहे हैं। अब जो मैं आर्क लगा रहा हूं उसको मैं
ग्रीन से नहीं, उसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये न्यू रेडियस है मेरे पास, ठीक है, न्यू आर्क है। आपने ए पे रखा कंपास और आपने एक आर्क ऊपर लगा दिया ऐसे करके, ये आपने ए पे रख के आर्क बना रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपने अपना कंपास कहाँ रखा, बी पे रखा और आपने एक और आर्क लगा दिया, उसको कनेक्ट करेगा। ऑलराइट, अब आपके पास ये आर्क लगाने के बाद आपको एक पॉइंट मिल चुका है, दैट इज द पॉइंट, राइट। आपने इस पॉइंट को y से मिला के लाइन को एक्सटेंड कर देना है। सो दैट लाइन इज द एंगल बाइसेक्टर, ये आपका एंगल y बाइसेक्टर हो गया। क्या मतलब वो बाइसेक्टर का, मान लीजिए अगर यहां पर आपका एंगल a होगा तो यहां पर भी आपका एंगल a होगा, इसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। अब इसका लोकस से क्या ताल्लुक हुआ, जब कोई पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा होगा तो वो हमेशा किससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा, वो हमेशा आपके पास एक्स वाई और वाई जेड से हमेशा इक्वल डिस्टेंस से होगा। मतलब जितना पी का डिस्टेंस यहाँ एक्स वाई से होगा उतना ही पी का डिस्टेंस यहाँ वाई जेड से होगा। दैट इज द कंडीशन फॉर एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर आपको कब बनाना है, एग्जामिनर बताएगा, बिल्कुल भी नहीं बताएगा एग्जामिनर, आपने खुद जज करना होगा। कैसे जज करना होगा भैया, आपने इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, तो आप समझ जाए यहां पर बनेगा आपका एंगल बाइसेक्टर। अब ये देखें, मैं आपको एक कंडीशन बताऊं, एक ट्रिक बताऊं आपको मैं, कैसे आपको याद होना चाहिए ये चीज। अगर आपके पास आ रहा है इक्वल डिस्टेंस, ऑलराइट, अब इक्वल डिस्टेंस की मैंने आपको दो कंडीशन बताई हैं, मैं दोनों को यूज कर रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी वाई, ऑलराइट, ये आ गया। अब जो आपकी लेफ्ट वाली कंडीशन है, यहां पर ए एंड बी मतलब दो पॉइंट्स की बात की जा रही है, और जब दो पॉइंट्स की बात की जाती है तो हम क्या बनाते हैं वहां पर, लाइन बाइसेक्टर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, लाइन बाइसेक्टर। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड बी वाई, कॉमन पॉइंट आपने हाईलाइट किया, तो यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां पर आपका बनेगा एंगल बाइसेक्टर। ये आपका पूरा टॉपिक लोकस का, जिसकी कंडीशंस आपको पास्ट पेपर में अप्लाई करनी होती है। पास्ट पेपर में आपको पास ये नहीं लिखा जाएगा कि आपने सर्कल ड्रॉ करना है, पास्ट पेपर में आपके पास वर्ड इस फॉर्म में कहा जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, ऑलराइट। तो आपको इसके रिस्पेक्ट से कंडीशंस को अप्लाई करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा है अभी, ऑलराइट। अच्छा जी, अब एक और कंडीशन क्या आती है हमारे पास, एक और कंडीशन ये आती है, वो कहता है आपको, लेट सपोज वो ये कहेगा, ड्रॉ लोकस of a point, locus of a point that is 2 centimeter या 2 centimeter from A। ये तो आपके पास एक सिंपल सा सवाल है, अगर इतना चेंज हो कि दैट इज 2 सेंटीमीटर के बजाय यूं कर दे वो, ड्रॉ लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब क्या होगा, देखिए आपने पहले तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप सिर्फ ये देखो डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट गिवन है, बनेगा अभी भी सर्कल। अब चेंज क्या हुआ, अब चेंज क्या हुआ भाई, लेट सपोज मैं एक सर्कल बनाऊं यहाँ पर, क्योंकि सर्कल बनेगा, हमारे पास कंडीशन सर्कल की है। मैं एक सर्कल बनाऊं और मैं आपसे कह दूं कि यार ये मेरे पास पॉइंट ए है। अब इसका जो रेडियस है वो है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर मेरे पास लिखा है मोर देन 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि देन आई नीड टू गो आउटसाइड द सर्कल। अब जो शेडिंग वाला पार्ट होगा ना, दैट इज लाई आउटसाइड द सर्कल। मोर देन का मतलब ये हुआ। तो जब आपके पास पेपर में आप क्वेश्चन देखो, मोर देन, लेसर देन, जो भी हो, उसमें आपकी कंडीशन चेंज नहीं होगी, कंडीशन आपकी वही रहेंगी, खाली शेडिंग चेंज हो जाएगी। मतलब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स है ना, इसको मैं यूं कह दूं कि लेस देन ए फ्रॉम बी, तो पहले इक्वल डिस्टेंस ही बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिएगा, मैं आपसे कहूं construct locus of a point that is near to A than B। ये बड़ा कॉमन सवाल होता है ना, that is near to A than B। तो जब आपके पास नियर की है ना कंडीशन, तो पहले आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, इक्वल डिस्टेंस से। पहले आप इसको रिप्लेस करो किससे भाई, इक्वल डिस्टेंस से। अब मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करूं ए और बी, ठीक है, मैं ए और बी बनाऊं एक लाइन, ये आ गए ए और बी। अगर हम इसका इक्वल डिस्टेंस बनाएं, दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो हम सीख चुके हैं ऊपर। तो ये मेरी एक लाइन आएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, लेट सपोज, ठीक है ना, ये आ गई लाइन। अब जब मेरा पॉइंट इस लाइन पर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो ए से और बी से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है।
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नियर टू ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पॉइंट होगा ना वो इस लाइन से लेफ्ट पर जाएगा। नियर टू ए का मतलब क्या हो गया, इस लाइन से लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जब पॉइंट इस लाइन से लेफ्ट पर आएगा ना वो हमेशा ए के करीब होता रहेगा। तो दैट इज द कंडीशन। थोड़ा क्लियर हुआ आइडिया। अब पास्ट पेपर्स में कंडीशंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है अब ये देखें जरा। लेट सपोज कि मैंने एक क्वेश्चन खोल लिया, ठीक है ना, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये, इट्स नवंबर 2004 पेपर 1। अब मैं आपको खाली बता रहा हूँ कंडीशन को कैसे आपने रीड आउट करना है। देखें, ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विद इन द ट्रायंगल दैट आर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। कौन सी कंडीशन है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, दैट मीन्स कि आप क्या करोगे, आप सी पे रख के सर्कल बनाओगे कितना, 5 सेंटीमीटर का, दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन। इक्वल डिस्टेंस आ गया फ्रॉम बी एंड बी सी। मैंने क्या बताया था, जब आपके पास इक्वल डिस्टेंस का सवाल आएगा तो पहला काम क्या करोगे आप, हाईलाइट द कॉमन पॉइंट, राइट। तो यही चीज जब मैं यहां अप्लाई करूंगा इसका मतलब ये होगा कि मेरा एंगल बी बाइसेक्ट होगा, मेरा एंगल बी बाइसेक्ट होगा। तो यहां पर आप बनाओगे एंगल बाइसेक्टर। ऐसे आपको कंडीशन रीड करनी है, ऐसे आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। यहाँ पर पूरी डायग्राम आपको यहाँ दी जाएगी, आपने ट्रायंगल कंप्लीट करना है एंड देन यू नीड टू अप्लाई द लोकस कंडीशंस। देखें आपको कहा है एक शेप है, उसके बारे में कहा गया इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड सी। क्या करेंगे भाई, दैट इज अ लाइन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, सी, इसका मतलब है कि एंगल सी का एंगल बाइसेक्ट होगा। नियर टू सी देन ए, अगर नियर टू सी देन होगा तो मैंने आपको कहा था कि नियर को आप पहले रिप्लेस कर दो किससे, इक्वल डिस्टेंस से। ये मैंने बताई बात आपको जहां पर दैट इज नियर टू ए देन बी, तो आपने नियर को रिप्लेस किया इक्वल डिस्टेंस से, मतलब आप यहां पर क्या बनाओगे, लाइन बाइसेक्टर। और लाइन बाइसेक्टर बनाने के बाद आप सी की तरफ शेडिंग कर दोगे लेस देन 200 किलोमीटर फ्रॉम बी। डिस्टेंस आपको दिया है फ्रॉम अ पॉइंट, दैट मींस कि आपने यहां पर बनाना है एक सर्कल। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नवंबर 2010 पेपर 11। ऑन द डायग्राम कंसीडर द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल दैट आर 8 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट मतलब क्या हुआ कि आप सी पे रख के एक सर्कल बनाओगे 8 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। देखो ये दिया हुआ है आपको सी, सी पर आपने रखा अपना कंपास रखा और आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी, कॉमन पॉइंट क्या है मेरे पास ए, इसका मतलब है यहाँ पर मैं एंगल ए को बाइसेक्ट करूंगा। तो याद रखें कि अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ गई कि हाउ टू यूज दोज कंडीशंस, तो आप इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये मेरी बेसिक लोकस के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पास्ट पेपर सॉल्यूशन करके डालूंगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लोकस का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगे कि आपको समझ में आया, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिनको ये टॉपिक मुश्किल लगता है। यकीन माने कि ये टॉपिक पेपर में बहुत ही आसान है। ओके क्लास, तो आई थिंक आज के लिए वीडियो काफ़ी है। आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा पास्ट पेपर्स में, जो क्वेरीज वगैरह हैं वो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं इसके पास्ट पेपर्स की वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बना के डाल दूंगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।